लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि एक दिन में हो पाएगा, तो हम लोग इसको 2 दिन में अगर हो सकेगा तो करेंगे। और ये श्लोक तो हम लोग को काइंड ऑफ याद हो जाना चाहिए, याद रहेगा तब कुछ अमल कर पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। अब 1 मिनट पहले लिंक समझ लीजिए कि हमने सुना था, क्या सुना था। श्लोक क्रमांक 1 दिखा दीजिए एक बार। श्रीशुक उवाच द्वारीदुनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं शतोपसृत्याच्युतभावसिद्धः पप्रच्छ सौशीलगुणाभितृप्त। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारी दुनद्या, दुनद्या अर्थात स्वर्ग की नदी गंगा जी के द्वारा अर्थात हरिद्वार में, ऋषभः कुरूणाम कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ, मैत्रेय कुरु में सर्वश्रेष्ठ अर्थात विदुर जी, मैत्रेयम आसीनम अगाध बोधम, मैत्रेय के पास उपसृत्य, अगली लाइन में है शतोपसृत्य मतलब शत्ता अर्थात विदुर जी मैत्रेय के पास गए। जो मैत्रेय कैसे थे, आसीनम बैठे हुए थे, कोई कर्म करने के लिए व्यग्र नहीं थे। और अगाध बोधम, उसका हेतु यह था कि उनका बोध, उनका ज्ञान अगाध था, उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। ये विदुर जी कैसे थे, तो कहते हैं अच्युत भाव सिद्ध, भगवान श्री कृष्ण के भाव में वे सिद्ध थे अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त थे। और सौशील गुणाभितृप्त, मैत्रेय मुनि की सुशीलता आदि गुणों से वे तृप्त थे, या मैत्रेय मुनि विदुर जी के सुशीलता आदि गुणों से तृप्त थे। ऐसे मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा। तो लिंक क्या है, लिंक क्या समझना कठिन है। क्या पूछा, तो क्या पूछा वो आज का श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच, विदुर उवाच, एक और बात रह जाएगी। विदुर जी पूछने किस उद्देश्य से गए थे मैत्रेय के पास, क्या पूछने गए थे। ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम यदाह भगवान यदाह कस्मय, ऐसे कर श्लोक था ना कि आपको, ये तो नहीं, कस्मय वाला श्लोक तो उद्धव जी ने पूछा था। इसी तरह से पूछा था कि विदुर जी ने उद्धव को पूछा था कि जो परम ज्ञान भगवान ने आपको बताया, दिव्य ज्ञान जो भगवान के स्वरूप के रहस्य का प्रकाशक है, वह आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस तत्व के आराध्य के लिए, इस तत्व को जानने के लिए संराध्य सम्यक रूप से आराध्य मैत्रेय मुनि है, कौशारव, यानी आप मैत्रेय मुनि से जाके पूछिए, क्योंकि संदिष्ट वह भगवान के द्वारा आदेशित हैं आपको यह ज्ञान देने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि विदुर जी को क्या पूछना चाहिए था। यहाँ दूसरा श्लोक क्या होना चाहिए था, ज्ञानम परम स्वात्मरह प्रकाशम होना चाहिए था ना। पहला ही श्लोक होना चाहिए था, तड़ से पूछते कि वही वह रहस्यमय ज्ञान क्या है भगवान के संबंध में, वो बताइए दिव्य ज्ञान। लेकिन वह ही नहीं पूछ रहे, वो सामान्य प्रश्न कर रहे हैं जिससे लोगों का भी हित हो। विदुर जी पे ये बात घटित नहीं होगी, ये श्लोक ये हम पर घटित होगा, हम सभी लोगों पर, और हम लोग के हित के लिए पूछ रहे। एक कारण है, और दूसरा एक और भी कारण है कि विदुर जी को संदेह था, शायद विदुर जी को उद्धव जी ने कहा कि मह्यम, वो रहस्यमय ज्ञान भगवान ने मुझे कहा, तो शायद मैत्रेय मुनि को नहीं कहा, या पता नहीं कहा कि नहीं कहा, और मैं पूछ बैठूं और उनको ना पता हो तो उनको उनका अपमान हो जाएगा। इसलिए नम्रता से, नम्रता के कारण वह नहीं पूछे। देखिए, कोई शुद्ध भक्त है तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे ही पाए। ही लव्स द लॉर्ड बट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि वो सारी फिलॉसफी आपको सारा ज्ञान दे ही पाए हर जगह। कुछ बात समझ में आ रही, बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए 5वां स्कंद चल रहा है, ठीक है चलो, अब आपने किसी सीनियर प्रभुपाद जी के शिष्य से पूछा सृष्टि के तत्व के बारे में, अगर वो उसको नहीं बता पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह शुद्ध भक्त नहीं है। तो ये किसी सीनियर से पूछना, टीचर से पूछना एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए किसी सीनियर को आप नहीं जानते, उसको कितना पता है नहीं पता है, और केवल इसलिए पूछ लेना कि जाने देखें कितना पता है, ये चीज़ ठीक नहीं है। एक बार एक भक्त, बड़े अच्छे भक्त हैं, भागवत के बड़े प्रेमी हैं, क्या नाम भूला, नाम भूल, शक्ल याद आती, नाम भूल जाता हूँ। तो भागवत क्लास में बैठे थे, गुजरात के थे वो ना, लाल गोविंद प्रभु नहीं, एक और हैं, हाँ।
तो वो आए बैठे, बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा क्लास थी, और वो बोले कि यहाँ लोग इसलिए भी बैठे हैं कि देखे से कितना पता है। अब जबकि पता नहीं कौन बैठा था सब, तो लेकिन ऐसे वो बोल रहे तो सोचता कुछ ऐसा बैठे हो लोग की। तो इस तरह से प्रश्न की रीति नहीं होती है। तो बड़ी नम्र भावना में वह सीधे वह प्रश्न कही, उनको संदेह था शायद मैत्री मुनि को ना पता हो तब, तो इसलिए भी सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये प्रश्न बिल्कुल सामान्य नहीं है, हमारे लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक क्या है? श्लोक ये है, श्लोक का भावार्थ ये है कि सब लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं और दुख की निवृत्ति चाहते हैं। सुख मिलता नहीं है और दुख जाता नहीं है। तो कुछ बताइए, कुछ सोल्यूशन बताइए, इन लोगों का क्या होगा? अच्छा, कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सबको और खुद को भी हम यही करते हुए देखते हैं कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। सुख नहीं मिल रहा है उन जिन भौतिक कार्यों को हम कर रहे हैं, और दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। वह तो देखिए, हम लोग भगवान की कुछ भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए शांति है, लेकिन जरा विचार कीजिए जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब कितना संताप था। इट्स वेरी हैवी श्लोक बिकॉज पीपल आर हेल्पलेस। यहाँ यह नहीं बताया जा रहा है कि धनवान हो या गरीब हो या क्या, सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि सुख की प्राप्ति हो जाए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, लेकिन किसी को भी नहीं होती, न धनी को न निर्धन को। कुछ समझ रहे हैं बात? तो इसके लिए जो युक्त हो, कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे इन लोगों का दुख, उनको सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए। इसी प्रश्न को एकदम अच्छे से याद रखेंगे तो अब आगे जाकर के मैत्री कहेंगे कि क्योंकि ऐसा हो रहा है, सुख का प्रयास करने के बाद भी लोगों को दुख ही मिल रहा है, इसलिए मैं भागवत बोल रहा हूं। अब इस पर जब मैं कुछ बोलूंगा आगे, इससे पहले परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात मुझे याद आ रही कि ये भागवत का सप्ताह है, ये भागवत की कथा लोगों को सुख देने के लिए है। उस वक्त तुम्हें सिंपल सा बात लगती थी, अब समझ में आ रहा है कि ये कितनी गंभीर बात महाराज ने कही है। लोग घंटों घंटों 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और काम कर रही हैं। दोनों ही बातें, कर रहे भी हैं और कर रही भी हैं। और उनसे पूछ लिया जाए कि इसमें ये जो आपने चटनी पीसी है अपनी, उसमें जूस कितना निकला, तो उत्तर होगा कि कुछ भी नहीं, केवल क्रेडिट होता जा रहा है, अकाउंट में आता जा रहा है, उसको खाने तक का समय नहीं प्राप्त। तो ये किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन ये हम सभी की स्थिति है, जन्म जन्मांतर हम यही करते हैं। तो पहले जरा श्लोक बोल लिया जाए। विदुर उवाच विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको सुखाय कर्माणि करोति लोको नातैः सुखं वान् यदुपा नातैः सुखं वा न यदुपारम नातैः सुखं वा वान यदुपारमं वा नातैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदिन्नः विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः सुखाय कर्माणि करोति लोको नातैः सुखं वान् यदुपारमं वा सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः सुखाय कर्माणि करोति लोको नातैः सुखं वान् यदुपारमं वा सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः सुखाय कर्माणि करोति लोको
नातैः सुखं वान् यदुपारमं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखं वान्यदुपारमं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखं वान्यदुपारमं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातः सुखं वान् यदुपारमं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सब लोग साथ में बोलिए, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातः सुखं वान् यदुपारमं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर ने कहा, हे महर्षि, कौन से महर्षि? कौन से महर्षि? मैत्रेय। इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। इस लाइन को पहले समझिए। सकाम का मतलब कामना से युक्त। तो काम का क्या अर्थ है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, यानी सकाम का मतलब हो गया अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए की इच्छा से युक्त कर्मों को करना। आंखें क्या देखना चाहती हैं? कोई पिक्चर देखना चाहती हैं तो वो पिक्चर देखने गया तो वह भी सकाम कर्म हुआ। होटल में कुछ जीभ खाना चाहती है तो यहाँ चला जाएगा होटल में। ऐसे करके व्यक्ति एक के बाद एक अपनी त्वचा को, अपनी आँख को, अपनी नाक को, सेंट पेंट होते हैं ना हर प्रकार के, और अपनी जीभ को, अपने कानों को, ऐसे वह लगातार एक के बाद एक कर्मों में लगाए रहता है। यह है सकाम कर्म। किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलती है, ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। देखिए, दुख क्या था? सुख का अभाव था उसको। और सुख का भाव कहाँ, ये भी सूचित करता है कि संतुष्टि का भाव। अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक बहुत सूक्ष्म विचार वाला है। हम जब अपनी परिस्थिति में संतुष्ट होते हैं तब हम सुखी होते हैं। अगर जैसे ही हमारी संतुष्टि बिगड़ी तो हमारा सुख का लोप हो गया। ये सब कुछ दिख गया जीवन में। देखिए, ये श्लोक एकदम अपने जीवन में हमको देखने वाला है। व्यक्ति के पास कितना धन है और कितना नहीं है, इससे उसकी संतुष्टि का निर्धारण नहीं होता। संतुष्टि मन की वृत्ति है। बाह्य रूप से हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, इससे संतुष्टि का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप अपनी स्थिति को, कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति को देखेगा तो अपने से भी निम्न लोगों को देखेगा। शायद यहाँ देखने क्या जरूरत है, वृंदावन में देखिए लोग बाहर सो रहे हैं, जाड़े में भी बाहर सो रहे हैं। नहीं सो रहे थे बताइए? गर्मी में भी बाहर सो रहे, तो आप ये तो देख ही सकते हैं कि ऊपर छत है, अपने छत है ना, और वह भी गहरी नींद सोते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम लोग को सब चल के कैंपिंग कर रही है, बाहर रहना, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या भगवान ने हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए जहां उपस्थित है, रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर रखी है? अगर उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो तो वह सुखी हो सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम। लेकिन जैसे ही व्यक्ति सुख की प्राप्ति का प्रयास करने लगा, अर्थात भौतिक इंद्रिय तृप्ति, तो सबसे पहले उसकी संतुष्टि बिगड़ी। क्या ये सब लोग एकदम क्लियर है? सबको बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ समझने में कठिनाई? जैसे ही उसको लगा कि भाई मेरे पास यह वस्तु नहीं है, यह वस्तु होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब तुम सुखी नहीं हो ना? इज दैट क्लियर? जैसे ही सोचा कि ये टीवी आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आप देखेंगे, हम लोग का भी अनुभव ऐसे कि पहले जब, स्पेशली जब इंद्रिय तृप्ति में थे, स्पेशली थे, मतलब अब थोड़ा कम है, लेकिन पहले स्पेशली इसी में गियर्ड था हमारे जीवन। तो हाय वो टीवी आ जाएगा या वीडियो प्लेयर आ जाएगा, व्हाटएवर, तो उससे हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन
लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो वस्तु प्राप्त होने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि सुख कैसे लोप हो गया, एक वस्तु का अभाव का निर्माण हो गया था। भाई ये वस्तु नहीं है, खाली खाली लग रहा है जीवन, टीवी नहीं है या कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं, ये या समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब जब वह वस्तु मिल जाती है तो वो क्या अभाव भर जाता है? नहीं, अभाव का निर्माण और हो जाता है। इस जगत में हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, तो वो वस्तु ऐसा, वो वस्तु का स्वभाव ही है कि वो एक और अभाव का निर्माण कर देगी। टीवी आ गया, अच्छा, वो बगल वाले के पास तो बड़ा है 2 इंच, तुम्हारे पास बुद्धि है छोटी 1 इंच। समझ में आया बात? मैं आज भक्तों से चर्चा कर रहा था, भक्त चर्चा कर रहा था कि हमारे 2 रूम का जो घर है वही हमको बहुत बड़ा लगता है कि इसी को सफाई कर ले तो बहुत बड़ी बात है। भाई भजन के लिए तो बहुत पर्याप्त है, आवाज सुनाई पड़ती है, गूंजने की जरूरत तो है नहीं। इज इट नॉट टू मच? यस। एक रुचिकर बात है, आप लोग कभी फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में चले हैं? ट्रेन में अंदर ट्रैवल भी किया आपने? बड़े पैसे वाले हैं आप तो। ना 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 ना, अंदर बैठ के ट्रैवल करना। अब आप ये बताएं कि उसमें सुविधा क्या है? सुविधा यह है कि उसमें एसी होगा और एक सेपरेट, चलिए ठीक है, अच्छा आप ट्रैवल कर चुके लगता है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि उसमें आप अगर मान लीजिए आपको चलने को हो तो आप महसूस करेंगे ना कि आपको अधिक सुविधा दी गई है? कोई व्यक्ति, इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना? लेकिन अगर अपने घर को देखें तो आप लोगों का रूम उस एसी कंपार्टमेंट के डब्बे से बहुत बड़ा है, कम से कम 1.5 तो होगा, और हो सकता है उसमें एसी भी लग गया हो, मान लीजिए लगा है, तब भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे महल चाहिए, है ना? विचारने वाली बात है। और ये तो ये हिलता भी नहीं है घर आपका, ऐसे मान लो हिलने लग जाए तो आपको बड़ा दिक्कत हो गया, आवाज होने लग जाए, हिलने लग जाए, हिल भी नहीं रहा है, स्थिर है, फिर भी व्यक्ति को अभाव का अनुभव होता है कि बगल वाले के पास ज्यादा है। तो जैसे ही हम ये सोचने लगे कि भाई उसके पास ज़्यादा है तो फिर और प्रयास करेंगे और उसका फिर कोई और व्यक्ति मिल जाएगा जिसका आप उस जो आपको प्राप्त होगा उससे अधिक है, ऐसे करते करते हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो 4 लाख रुपए अपने घर के मेंटेनेंस में लगवाए, बाथरूम की फिटिंग चेंज करने में। हमने कहा भाई काम तो नया बाथरूम में नहीं करेंगे, काम तो वही करेंगे, चाहे प्लास्टिक की फिटिंग हो चाहे लोहे की, वैसे ना कुछ नया काम तो नहीं करने वाले ना बाथरूम में। जस्ट पीपल जस्ट नो। देखिए बात मजाक की नहीं, बात इस चीज की है कि लोगों को पता ही नहीं कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ चाहिए। सुख की प्राप्ति का प्रयास की भर्त्सना नहीं करी जा रही है। जिस तरह से प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है वह गलत है, क्योंकि हम लोग आनंदमय हैं तो सुख तो हमें चाहिए ही, लेकिन वह सुख भौतिक पदार्थ से नहीं आ सकता है, यह समझना चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं, जानते नहीं इस बात को। इसको एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका के में मृग जो है वो प्यासा है, चलो प्यास तुम्हारी पानी से बुझेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पानी पियो। लेकिन जैसे ही वह मृग मरीचिका के पास की तरफ दौड़ने लगता है, मेराज की तरफ, तो ना तो उसके दुख की निवृत्ति होती है, अर्थात उसको पानी मिलता नहीं है, और ना ही उसको तृप्ति होती है, क्योंकि पानी मिला ही नहीं, उसकी प्यास तो और बढ़ती जाती है। इस जगत में आप ये देखेंगे कि भौतिक चीजों के पीछे हम जितना भागेंगे उतना और प्यास बढ़ जाती है कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, और कभी तृप्ति होती नहीं है। बहुत देखिए ये बातें हम पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। पहली बात तो पूरी दुनिया समझने के लिए आएगी ही नहीं, और जो लोग समझने के लिए आएंगे वो सारे लोग समझेंगे नहीं। डू यू अग्री विद दिस? थोड़े समय के लिए हम लोग हैं, मतलब बात करते हैं फ्लटरिंग द विंग्स, जैसे कुछ पंछी कुछ समय के लिए फड़फड़ाते हैं, ऐसे हम कुछ समय के लिए फड़फड़ा रहे हैं, और उसमें सोच रहे हैं ये मिल जाए वो हो जाए, ये हो जाएगा सुखी हो जाऊंगा वो हो जाएगा, ऐसा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है।
इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तो देखिए फिर ध्यान दीजिएगा कि सुख की प्राप्ति के प्रयास की भर्त्सना नहीं की जा रही है। सुख की इच्छा जीवात्मा के लिए स्वरूपगत है क्योंकि हम लोग आनंदमय हैं, लेकिन गलत जगह सुख ढूंढने के प्रयास की भर्त्सना की जा रही है। इस संबंध में भक्त लोग एक कथा सुनाते हैं कि एक शराबी था और वह चाबी कार से उतरा, मतलब रोड के इस तरफ कार से उतरा और वह दरवाजे तक गया और उसकी चाबी दरवाजे के पास कहीं गिर गई। वहाँ अंधकार था तो वहाँ नहीं मिल पा रहा, तो इधर आया जहाँ पे लाइट थी, जहाँ पे कार खड़ी थी उसने लाइट थी, वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया उसने। तो कोई पूछा भाई कि आप क्या कर रहे हो? कहता है मेरी चाबी गिर गई है तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कहते गिरी कहाँ? के दरवाजे के पास में। तो कहते यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे लाइट है यहाँ उजाला है, चमक धमक है, लेकिन चाबी तो नहीं है ना। तो चाबी को ढूंढने के प्रयास की वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन गलत जगह हो रही है। तो आप कहेंगे कि भाई हम लोग कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? आहार में, निद्रा में, भय में और मैथुन में। ये चार चीज़ें शरीर की क्रियाएं होती हैं, इसी में इसी तरह से अलग अलग करके रच करके उसको करने का प्रयास कर रहा है और व्यक्ति सुख की प्राप्ति नहीं कर रहा है। हमको बड़ा अच्छा लगा कि एक भक्त ने, काफ़ी मतलब 30 साल के होंगे, तो उनको घूमने की बहुत शौक है था कह लीजिए। तो वो भक्ति अब कर रहे हैं अच्छे से। तो उनने अनुभव किया कि हमने कहा आप जब कहीं जाते हैं, मान लीजिए वॉटेवर हिमाचल प्रदेश कहीं भी गए, नथिंग अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश, जस्ट कहीं गए, तो कितने दिन अच्छा लगता है? 1 दिन 2 दिन बस, उसके बाद फिर आपका मन उचट जाएगा। मैं इसलिए अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ। मैं गया था बहुत पहले, नैनीताल कहते हैं उसको, वैसे कहीं घूमने जाते नहीं थे ये। अब इट इज़ लाइक 99-2000 की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात हो रही है अगर उसको आप बहुत पहले कहते हैं। तो हम लोग गए, इधर घूमे उधर घूमे, थोड़ा ये बादल देखे वो देखे, फिर कहने क्या चलो वापस चलते हैं। इतना बड़ा उद्यम, ट्रेन में बैठो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और कोई खास सुख तो नहीं मिलता है। भक्तों का अनुभव है कि जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं तो सुबह सुबह उठ के या जब भी आपका मन, भगवान कुछ कृपा रहे तो कितना बढ़िया लगता है जप में। इट इज़ एवर फ्रेश। कथा सुनकर कितनी शांति मिलती है। क्या उस प्रकार की शांति हमको बहुत जगह घूमने, सैर सपाटा करने से मिलती? नहीं मिलती। तो सुख की प्राप्ति का प्रयास गलत नहीं है, लेकिन सुख की प्राप्ति का प्रयास गलत जगह से करने का या गलत तरीके से करना, उसकी भर्त्सना की जा रही है। और न सिर्फ भर्त्सना की जा रही है, लोगों की असहायता दिखाई जा रही है, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। या ऐसे कह लीजिए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम लोगों को नहीं पता सामान्यतः कि सुख कहाँ से मिलेगा, सुख का सीधा मार्ग क्या है, नहीं पता। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे थे, ऐसी श्लोक के ऐसी जैसा एक और श्लोक भी है कि कोई लड़का है, वह अपने में कुछ अभाव का अनुभव करता है तो लड़की से शादी करता है, और लड़की भी कुछ अभाव का अनुभव कर रही है तो इसलिए वो लड़के से शादी करती है। लेकिन जब दोनों लोग अभाव का अनुभव कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के पूर्ण कैसे हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना। जब दोनों लोग ही कमी में हैं तो दोनों लोग है ना भाई, कोई पूर्ण है तो उसका संग करके आपको पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। जब दोनों ही बेचारे गरीब हैं तो दो गरीब मिल करके अमीर कैसे हो जाएंगे? लॉजिक है कि नहीं? इलॉजिकल है ना एक्चुअली। दो लोग गरीब और दोनों मिल करके पैसे वाले हो जाएंगे उसके बाद दो और गरीबों को उत्पन्न कर लिया तो अब तो और पैसा इकट्ठा हो जाएगा। आप कहेंगे गृहस्थ होकर के आप गृहस्थों का मजाक बनाते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम गृहस्थ नहीं है। नेवर आइडेंटिफाई विद दैट। जितना आइडेंटिफाई करेंगे कि हम गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो और मरेंगे। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ हो, जितनी भावना हो कि तो नहीं अब तो शादी किए हैं, कौन किया है? जितना मानेंगे उतना दिमाग पे चढ़ जाएगा ये बात। समझ रहे हैं बात?
जब अपने को दबा लेंगे ना इस तरह से कि हम गृहस्थ हैं, हम ये हैं और वो हैं इत्यादि इत्यादि, तो भजन गया तेल में, फिर भजन नहीं कर सकते। यू शुड ऑलवेज सिचुएट योर सेल्फ इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, चाहे कुछ भी हो, बाहर से बाहर वाले कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी आरोप लगाते रहे हम पर समझ में आया, कुछ भी दुनिया वाले कोई भी आरोप लगाते रहते हैं, हम उस आरोप को स्वीकार नहीं करते। मान लो कल से कोई कहने लगे आप डकैत हैं, तो मान लेंगे हम डकैत हैं, अरे आप डकैत हैं डकैत हैं। तो दुनिया के सारे लोग बोलते रहे कि हम डकैत हैं, तो क्या मान लेंगे हम डकैत हैं? और हम मान लेंगे तो बेवकूफ़ी कहे जाएंगे ना। कल से कोई कहे कि आप गधे हैं, तो मान लेंगे गधे हैं। कुछ भी उपाधि समाज चिपका देगा तो हम मान लेंगे। हम नहीं मानने वाले, हम का मतलब मैं नहीं मानने वाले। जिसको मानना वो सोचता अरे हमको तो ये सब डकैत कर रहे हैं, लग रहा है हम डकैत होंगे, तभी तो इसलिए डकैत कह रहे हैं। दिस इज हाउ पीपल फूल अस कि यू आर दिस एंड यू आर सपोज टू बिहेव लाइक दिस ओनली, है ना। यही तो बात है। हम भी ऐसे दुख प्राप्त किए हैं, ये करके वो करके ये करके, तो तुम भी ऐसे कार्य करो, ये करके वो करके। ये भी आएगा टीका में, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। खुद दुख प्राप्त किए, मरे जिंदगी भर, और अब आने वाली पीढ़ी को यानी हमको भी कहेंगे कि तुम ऐसे ही मरो। हम ऐसे नहीं मरेंगे। आई विल डाई बट आई रिफ्यूज टू डाई लाइक एन एनिमल, आई एम नॉट गोइंग टू डाई लाइक एन एनिमल। इस तरह से भक्तों का संकल्प होना चाहिए। मैं पशु की तरह जन्म जरूर प्राप्त किया हूं, लेकिन पशु की तरह न तो जीऊंगा और न पशु की तरह मरूंगा। आई एम गोइंग टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। धर्म का पालन करेंगे, भगवान को संतुष्ट करेंगे, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण। जैसे अभी एक भक्त बोल रहे थे कि उनकी नानी रिटायर हो रही हैं, तो उनको लोग बोल रहे हैं कि नानी के प्रोग्राम में जाओ। ठीक है, तो हमने कहा नानी से पूछो कि नानी रिटायर होकर के आप हमारी मीटिंग में आओगी कथा में? तो नानी एकदम कहेगी ना, मैं ना आ रही, मैं ना मर जाऊंगी लेकिन मैं कथा में नहीं आऊंगी। तो जब नानी हमारी रिटायरमेंट के बाद हमारी मीटिंग में नहीं आएंगी तो हम क्यों उनकी मीटिंग में जाएं? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बताइए? आप लोगों को सब लग रहा होगा हम खाली इमोशन से बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस। जैसे आप जाप करते रहेंगे, ये कथा सुनते रहेंगे, ये ज्ञान सर पर चढ़ता ही नहीं है कि हम ये हैं हम वो हैं। इट बिकम्स मोर एंड मोर, how to say, it descends into your heart that you are servant of Krishna and we are supposed to only serve Krishna and serve anyone in relationship with Krishna. हम कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण की सेवा के अनुसार, कृष्ण की सेवा ही करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है और उसके अनुसार अन्य लोगों की हम सेवा करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं तो जैसे ही उपाधि के अनुसार कार्य करना शुरू किया तो फिर दुख ही प्राप्त होगा। विदुरवाचा, विदुर ने कहा लोकः सुखाया, इस जगत में सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य। अब एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। लोक से क्या मतलब है? लोक का मतलब यह है जो दिखता है। आप यह नहीं कह सकते कि केवल शास्त्र में है और दिख ना रहा हो। लौकिक जो लोक में चल रहा है, नहीं चल रहा है। लोग इधर डोमिनोज में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इत्यादि 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 इत्यादि। हम नाम भी नहीं लेना चाहिए लेकिन मुख से आ गया मार्क कि इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। क्या ये लोक में होता हुआ नहीं दिख रहा है कि लोग सुख के प्रयास कर रहे हैं? इट इज नॉट अ इमेजिनरी आंसर क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बस खाली एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर दिया गया है। जगत में देखा जा रहा है कि लोग सुख के लिए तय है, उन सकाम कर्मों को करता है। मनुष्य उस सकाम कर्म करता है, उस मतलब जैसा जैसा स्वर्ग प्राप्ति के लिए करता है। स्वर्ग के लिए आजकल कौन कर रहा है, लेकिन अमेरिका जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। जो भी उसके मन में स्वर्ग की धारणा हो, स्वार्गिक सुख की धारणा हो, उसके लिए प्रयास कर रहा है। सुखम वा, कोई सुख प्राप्त नहीं होता, और अन्यत उपारमम वा, भिन्न रीति से दुखों का उपशमन भी नहीं होता। तो यानी सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। मैं मैं नाम ले रहा हूँ। हम घर में गए थे, मतलब ऐसा आप कहते ससुराल, ठीक है। तो माता जी, यानी इनकी माता जी, वो नौकरी करके आई, बड़ी थक गई थी, बिल्कुल थकी हुई थी, कुछ भी उनका कार्य करने की क्षमता नहीं थी। मतलब तो वहाँ तो मतलब तेल ही निकाला जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जैसे ही वो क्लास में बैठी, क्लास के तुरंत बाद एकदम प्रफुल्लित हो गई। तो देखिए 8 घंटे काम करी तो क्या महसूस किया? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, सभी लोग अनुभव करते होंगे। ये तो पुरस्कार है ही ना। और 1 घंटा वो क्लास सुनी, आपने ही देखा ना सामने सामने, कितना प्रफुल्लित हो गई, कितना प्रफुल्लित हो गई।
ये सभी लोग अनुभव करते हैं कि दिन भर की जो आदमी काम कर रहा है, कुछ दुख प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, सुख वटेवर जो भी कर रहा है, उससे सुख बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन घंटा भर भी अगर आप भगवान की कथा सुन लें शाम को, तो वाकई सुख की अनुभूति होती है। जो लोग बाहर कार्य नहीं कर रहे वह भी इस बात से सहमत होंगे कि घर में बैठे बैठे आदमी परेशान हो जाता है, करे क्या। तो भाई दुनिया ना समझे, आप जरूर समझ लीजिए कि भाई कुछ भी परिवार में चलता रहे, आप कथा सुनते रहेंगे तो सुखी रहेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद हाउ मच मनी यू हैव और यू डोंट हैव। हम लोग इससे पहले भी कई बार सुन चुके हैं। क्या श्लोक, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। जो भगवान की, उद्धव जी कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो आपकी कथा को सुनता है वह व्यक्ति अन्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है, परिवार की, यहाँ तक कि बच्चों की, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है। ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिबरेशन। लेकिन आपकी कथा की इच्छा को नहीं त्यागता है, नहीं त्याग नहीं पाता है, क्योंकि कथा में ऐसा आकर्षण है। तो जो सुख है वह कथा में है, वह इन किसी भी भौतिक कर्तव्यों में नहीं है। आप देखिए, हम भी अपने घर में मैनेजमेंट करते हैं, मतलब सब्जी की व्यवस्था है या कुछ भी है, लेकिन उसका उद्देश्य कथा को अतिक्रमण करना नहीं है। डज दैट मेक सेंस? अगर कथा ही ड्रॉप होना शुरू हुई तो हम लोग दुखी होना शुरू हो जाएंगे। द लिविंग एंटिटी इज नॉट मैटर। हम लोग मैटर नहीं कि हमारा सुख मैटर से आ जाए, आ ही नहीं सकता। वो सुख केवल दो वस्तु से आएगा, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से। ये दो मुख्य चीजें हैं। अगर इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि लोग करते हैं, अरे ये तो ब्रह्मचारी भी नेग्लेक्ट करते हैं। हम तो अब ब्रह्मचारी को देखे नहीं आश्रम में, हम तो ब्रह्मचारियों को भी देखे कि ब्रह्मचारी भी क्लास में ड्रॉप करते, उधर बैठ के दुनिया की बातें करेगा, दुनिया की ही बातें करेगा, लेकिन क्लास में नहीं आएगा। इट इज नॉट ईजी टू हैव टेस्ट फॉर, ईजी है लेकिन इच्छा होना चाहिए ना, तब तो करेगा व्यक्ति। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। भागवत कहती है कि भगवान की कथा को सुबह शाम व्यक्ति सुनता है तो वह दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दुख सुख की प्राप्ति होती नहीं है और दुख की निवृत्ति नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात है, उपारमम का मतलब क्या है, बहुत जबरदस्त बात। इससे वो उपरत भी नहीं हो पाता है, इससे उपरत भी नहीं हो पाता। ही सो हेल्पलेस कि बार बार वह सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, उसी तरह से कर रहा है जिससे दुख मिल रहा है, लेकिन उसे उपरत भी नहीं हो पाता। ही कैन नॉट गिव अप दैट। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। लोग बार बार उसी कार्य को कर रहे हैं जिससे कि उनको दुख मिल रहा है। अरे भाई दुख मिल रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि जो नाम जब करता है वो सहज रूप से उसको छोड़ने के लिए उद्यत होता है। ना ना अब नहीं हो रहा, मन नहीं करता कार्य करने का। दिस इज वेरी नाइस। क्या आप समझ पा रहे हैं सब शब्दों का अर्थ? सुख की प्राप्ति हो नहीं रही है, दुख की प्राप्ति हो रही है, और व्यक्ति इस प्रोसेस से सुख प्राप्ति के भौतिक प्रयास और उसकी वजह से जो दुख प्राप्ति हो रहा है उससे वह निवृत्त भी नहीं हो पा रहा है। इज इट नॉट हेल्पलेसनेस? अगर आप सोचें कि हम प्राइम मिनिस्टर बनकर सुखी हो जाएंगे, जरा देखिए वो केवल 4 ही घंटे सो पाते हैं, जो मैंने सुना है। राइट, एक हफ्ता केवल 4 घंटा सोइए। इससे पहले कि कोई व्यक्ति सोचे कि किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप हो रहा है, जरा आप लोग सब भक्त हैं, जरा विचार कीजिए कि अब जीवन में कथा नहीं हो और जप नहीं हो तब जीवन कैसा नरक लग जाएगा। अनुभव होगा कि जब बीमार पड़ जाते हैं तो जप नहीं हो पाता है या कथा नहीं सुन पाते हैं तो कितना खराब लगता है। सो यू कैन, नन ऑफ अस कैन डिनाई दिस श्लोक। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परम पूज्य राधारमण महाराज की। उनसे एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी से कुछ पूछ रहे थे गृहस्थ, तो बोले देखिए गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का ही है। उस वक्त तो मुझे कोई खास विशेष बात नहीं लग रही थी कि जैसे महाराज क्या विशेष बोले, लेकिन ये महाराज लोग बड़े डीप बातें बोलते हैं। जीवात्मा न तो गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी, न कुछ, उसका सुख भगवान की भक्ति से ही आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही भगवान सुखी होंगे, और जब भगवान सुखी होंगे तभी जीवात्मा सुखी हो सकता है। देयर इज नो अदर वे।
तो अपने जो गृहस्थी है जो कुछ भी उसको भी वैसे ऐसे चलाना चाहिए कि कृष्ण केंद्र में रहें, तब वह सुखी हो पाएगा। अगर थोड़ा सा हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये लिखा है अमृत प्रभा भाष्य करके, नहीं अमृत भाष्य नहीं, अमृत प्रभा करके एक पुस्तक है, उनमें उनकी शिक्षाओं को रखा गया है। तो वो बोल रहे हैं कि कलयुग में स्पेशली गृहस्थी में भक्ति करना आसान है, क्योंकि भोजन मिल जाता है, उम्मीद है कि मिल जाता है, मतलब एटलीस्ट अगर ठीक ठाक सब चल रहा है तो। लेकिन पॉइंट क्या है कि लोग अब उग्र कर्म में निवृत्त हो गए, प्रवृत्त हो गए, तब फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, ततः ऐसे कर्मों के द्वारा भूयः पुनः पुनः दुखम एवं विंदेत, कष्ट निश्चित ही प्राप्त होता है। अच्छा, यहां भूया क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक बार दुख प्राप्त कर ले तो उसे अकल आ जाए। अरे एक जन्म में भी नहीं आता। हम सभी लोग तो अनादिकाल से फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? क्या आपने कभी अपनी आंखों से कहीं देखा है दृश्य कि लड़का अपनी माँ को ही मार रहा हो? हम तो आंखों से देखे हैं कि लात मार रहा है, उसके बाद भी उसी लड़के का पोषण किया जा रहा है। हम छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े वालों की बात कर रहे हैं। या मुख पे बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया किया है। महाराज भाई उस बात को बोल रहे थे, कह रहे थे कि महाराज कह रहे थे तो उसको बोलना चाहिए कि तुमको जन्म दे दिया, यही गलत किया। ऐसा करके लोग बोलते हैं, दिस इज हाउ इट इज देयर। या कोई पिता है वो वृद्ध हो गया तो अब उसकी सेवा करनी पड़ती, तो लड़का बोलता है राम जी की सुन लेते तो अच्छा होता, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। ये है ना? तो तुम क्यों नहीं कहते कि चाहते हो कि मर जाए, कि सेवा करनी पड़ रही है? ये देखा गया कि नहीं देखा गया? कभी कभी हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं कि इन बच्चों को हमने आंसुओं से पाला है, आंसू से पाला है। समझ गए ना मतलब? एंड इट वाज, ये हम किसी का मजाक नहीं बना रहे हैं, इट्स एक्चुअली अमेजिंग सफरिंग। बच्चों को पालना पोषण करना कितना बड़ा कष्ट है। तो फिर दुख ही प्राप्त करता है अत्र। और अगर वो भक्त भी नहीं बने तब फायदा क्या हुआ? तब तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अत्र परिस्थितिवश इस संसार में यत युक्तम, जो करने योग्य मार्ग हो, न हमको भगवान हे महात्मन, हे वैराग्य ज्ञान से युक्त मैत्री मुनि वदेता, कृपया आप प्रकाशित कीजिए। श्लोक देखिए। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं। नातैहि, उनके द्वारा, उन कर्मों के द्वारा, नातैहि सुखम वा अन्यद उपारमम वा, उनको उससे सुख नहीं मिलता, न अन्यत, और दुख की निवृत्ति भी नहीं होती, और उपारमम वा, वह तृप्त भी नहीं होते। कि भैया सुख नहीं मिल रहा है तो शांति से बैठ जाओ, तो वह भी नहीं होने वाला। विंदेत, प्राप्त करते हैं, भूयस तत एव दुखम, उनको फिर से दुख ही प्राप्त होता है। यत, इसलिए जो अत्र, इस जगत में जो हम सब लोग देह प्राप्त कर लें, यद युक्तम, जो युक्त योग्य करने योग्य हो, भगवान हे महात्मा मैत्रेय मुनि वदह न, हमसे कहिए। इससे यह तो सूचित हो रहा, जब लोक कह दिया इन्होंने, तो ये ग्रहण करना होगा कि लोक में सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं। समझ में आया? जब पूरा समाज इसी प्रकार से बिविल्डर्ड है तो सॉल्यूशन क्या देंगे? इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या ये बात आप लोग देख पा रहे हो? अगर आप और मैं श्रीमद् भागवतम को ना सुने तो क्या कभी आपको कोई बोलेगा कि आप भगवान की भक्ति करो, इससे आप सुखी हो जाओगे? कभी कोई बोला आज तक? कोई नहीं बोलेगा। बल्कि भक्ति थोड़ा करेंगे तो कहेंगे क्या भक्ति ही करते रहोगे, कुछ करोगे नहीं। और वो यह नहीं बताते कि कुछ करने का मतलब क्या है। कुछ करने का मतलब यह है कि सुख प्राप्ति का प्रयास करो और जिसमें तुमको दुख ही मिले, वो ये कहना चाहते हैं।
अभी हमें एक भक्त दिख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही इनको देख करके कि वह जब करने लगे तो अब संडे की जो शॉपिंग लिस्ट है वह खत्म हो गई। तो अब ये बताइए कि क्या यह दुख की निवृत्ति हुई कि नहीं। मतलब माता जी की हम बात कर रहे हैं तो पति का भी दुख कुछ कम और माता जी का भी दुख कुछ कम। पैसा कमाने का बहुत बढ़िया तरीका बताऊं आपको। अरे क्या बता रहे हैं आप, पैसा कम खर्च कीजिए। हाँ, तो पैसा कम कैसे खर्च होगा, इच्छाएं कम हो जाएंगी तो पैसा कम खर्च हो जाएगा। तो इच्छा कैसे कम होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की कथा सुन करके सहज रूप से इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। एक वक्त एक मित्र हमारे कह रहे थे कि उनके, मतलब मैं उनको कहा कि भाई आपके पास तो पर्याप्त धन है, आप क्यों मेहनत करते हो 9 घंटे 10 घंटे, आप अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, आ जाएगा आपका 20-25 लाख रुपए साल का आ जाएगा, आप भक्ति करिए। तो कह रहे आप अलग बात बोलते हो और वहाँ सब लोग अलग बात बोलते हैं कि 62 साल में भी काम करते रहो। और बता रहे थे कि उनके जो कुछ होंगे काउंसलर होंगे वो 62 साल में काम करते करते मर भी गए। हमने कहा भाई पता नहीं कैसे बोल रहे हैं कि क्या कैसे क्या चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि जिनके पास धन है वो काम नहीं करते, दे आर फोर्स्ड टू वर्क बिकॉज ऑफ देयर डिजायर्स। एक भक्त बोल रहे हैं कि मंदिर के भक्त भी माता जी को कहते हैं कि जाओ जा करके काम करो। क्यों करें? द पॉइंट इज अनलेस यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाई वी आर एन एनिमल, जब तक हम ये प्रश्न नहीं करते कि हम ये कार्य क्यों करें, तब तक हम लोग एक पशु की तरह रहेंगे। और पशुओं को गोड करना, गोड को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, हाँकना बड़ा आसान होता है। चल भाई काम कर काम कर। अब देखिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी तो बड़ा रिवोल्यूशनरी बातें बोलते हैं, भाई कपड़े के लिए भी क्या चुराए। वो तो कहते हैं कि पेड़ का वलकल वलकल होता है, छाल बांध लो। इतना तो हम लोग को नहीं करना पड़ रहा है। भूख लगे तो पेड़ के फल खा लो, और पानी जो गंगा जी बही रही हैं, हम लोग भी जाके गंगा जी का पानी पिए, बड़ा अच्छा पानी था, तो वहाँ आलू लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब पॉइंट ये था कि भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक लगो, ये कहने का अर्थ, ये बात है। ऑल्दो वी कैनॉट बी दैट टू दैट डिग्री, लेकिन स्टिल ऑल्सो, लेकिन जितना मिनिमम हो जाए। श्रीधरी सुखाय इत्यादि 15 श्लोकों में विदुर जी के प्रश्नों का वर्णन किया जा रहा है। 15 श्लोक यानी 2 से लेकर के 16 तक होना चाहिए, 16 तक होगा। विदुर जी ने कहा कि मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्मों को करता है। दिस इज वेरी नाइस। ही, कोई व्यक्ति नौकरी इसलिए नहीं कर रहा कि भाई दुख बहुत कम हो गए हैं, थोड़ा दुख की प्राप्ति, हाँ दुख बहुत कम होते जा रहे हैं, दुख का बैलेंस कम हो रहा है, थोड़ा दुख बढ़ाएं। प्लीज रेज हैंड्स की दुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति नौकरी कर रहा है, प्रयास कर रहा है, नहीं करता ही नहीं है प्रयास, ठीक है। किंतु उन कर्मों के द्वारा उसको न तो सुख की प्राप्ति होती है और न तो उसके दुखों की शांति ही होती है, अपितु उन कर्मों को करने से उसके दुख और बढ़ जाते हैं। वह बार बार दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार के संसार में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसे आप मुझे बतलाएं। आप तो सर्वज्ञ हैं। भगवान मतलब सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं। सब लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। सभी लोग जो नहीं जानते वो आप, क्योंकि भगवान अर्थात भगवान के कुछ ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप सर्वज्ञ इसलिए आप जानते हैं क्योंकि अगाध बोध हम। पूरे समाज को जो बात पता नहीं है वह मैत्री मुनि को पता है, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। ये देखिए एक बात समझ लीजिए कि जितना जो भी कार्य हम भगवान की भक्ति के अलावा कर रहे हैं वो भगवान के प्रति विद्रोह ही है। समझ रहे ना बात? और विद्रोह का प्रभाव यही है कि हमें दुख ही मिलेगा। यद्यपि अच्छा, अगर ऐसे भी ना समझ में आ रहा हो तो हम भक्तों की बात कर रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी हम केवल भक्ति के कार्य नहीं करते हैं। तो जो कार्य भक्ति के नहीं करते हैं उससे क्या सुख मिला, भर्सना की बात नहीं बोल रहा हूं, विवेक की बात कर रहा हूं।
विवेक धारण करें कि क्या उससे मुझे सुख मिला, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हुआ, तो नहीं हुआ। सुख मतलब संतुष्टि। क्लियर? आप और मैं जब हम लोग इस भागवत के शब्दों को पढ़ रहे हैं, क्या संतुष्टि अनुभव नहीं हो रही है इमीडिएटली? कौन व्यक्ति कह सकता है यहाँ पे कि संतुष्टि नहीं मिल रही है? एक व्यक्ति बता दो। अगर नहीं मिल रही होती तो आप यहाँ आते ही नहीं। ना आपको यहाँ पर कुछ पैसा मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना डिग्री मिलेगी, ना उपाधि मिलेगी, ना कुछ मिलेगी। फिर भी आप प्राय प्रतिदिन आते हो, मतलब बैठे बिठाए सुख मिलता है तब ना आते हैं। दुनिया में हम बहुत सारी बातें करते हैं और आप भगवान ना करे ऐसा करो, लेकिन आप करोगे ही, मतलब करना ही पड़ता है कि इस क्लास के बाद आप किसी से कोई भौतिक चर्चा शुरू कर दीजिए, देखिए ऐसा लगेगा जैसे खट्टी डकारें आ रही हैं खाने के बाद। इट इज जस्ट सो पंजेंट। अगर आप नियमित रूप से भक्ति करेंगे तो आपको इमीडिएट डायग्नोसिस हो जाएगा कि भाई ये बात तो एकदम पंजेंट है, ये तो हमसे सहन ही नहीं हो रही, इनसे बात ही क्या करें। आप लोग का अनुभव होता ही होगा। can't talk with people who are materialistic। क्या बातें करें? वही सब बातें होगी, तुमने क्या खाया, तुमने क्या नहीं खाया, तुमने जूता कहाँ से लिया, चप्पल कहाँ से लिए, कपड़ा कैसा है, ये है, इट इज वेरी नॉजिएटिंग। समझते हैं? यू फील लाइक वॉमिट। नहीं, क्या बातें कर रहे हैं? कोई बात महत्वपूर्ण नहीं होती उनकी। नथिंग विच विल हेल्प अस टू बी लिबरेटेड। मुक्ति प्राप्त करने की कोई चर्चा नहीं होती वहाँ पे। तो कह रहे हैं आप सर्वज्ञ हैं, आप लोगों की स्थिति को जानते हैं, आप बताइए। अब 10 मिनट बाकी है तो हम सोच रहे हैं कि रुक जाए, कि अगली टीका बड़ी सुंदर है। मैं पहले सोच के आया था कि श्लोक को आराम आराम से पढ़ाएंगे और कम से कम जिंदगी के किसी पड़ाव में व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि इन सब प्रयासों से मैं सुखी नहीं हो रहा। और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात मैं बोल रहा हूँ कि महाराज बोल रहे थे कि भाई जैसे आईएएस के लोग तैयारी करते हैं, अगर ऐसे भागवत पढ़ें तो कितना सुखी हो जाएंगे, है ना? कोई दिखा आपको 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हुए? काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। हम उन लोग से प्रेरणा ले सकते हैं कि कितना वो पढ़ते हैं। चलिए ऐसे जब किया जाए तो क्या, मैं अपनी चेतना को देख रहा था कि मेरा मन बोलता है तुमने 16 माला तो सुबह कर लिया ना, अब तुम्हें एक्स्ट्रा चैंटिंग करने की क्या जरूरत है? और जैसे ही मैं खाली हुआ तो मैं जानता हूं कि मेरी बुद्धि मेरे को डिस्टर्ब कर देगी, तो इसलिए शाम को मैं आह्वान कर लेता हूं, भाई जो लोग और दुख प्राप्ति के प्रयास में ना लगे हों 3 बजे 3:30 बजे जो लोग अगर दुख प्राप्ति के प्रयास में ना लगे हों तो आइए थोड़ा सुख पढ़ते हैं। एंड इट इज एज ब्लिसफुल एज चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त। दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इट इज एज ब्लिसफुल। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए, यूट्यूब पे जाता हो या ना जाता हो, कोई देखता हो या ना देखता हो, उससे मतलब नहीं, आपको अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तो हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी? हम सोचते थे गृहस्थों को जप में सुख नहीं मिल सकता। इट इज़ ऑल बोगस। इट इज़ नथिंग टू डू विद। मेरा जो नाम का अनुभव है वो चेंज नहीं हुआ है। नाम आपके उपाधि को कुछ नहीं देखता है। इसलिए कोई कहे कि हम इस अवस्था में हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, कि हम ये कर रहे हैं, कि हम वो कर रहे हैं, इससे आपको नाम का सुख मिलेगा, नहीं। अगर नम्र भावना में ध्यान पूर्वक बड़े प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कृष्णा इमीडिएटली रेसिप्रोकेट्स। कृष्णा लव्स ऑल ऑफ अस। कृष्णा लव्स ऑल ऑफ अस। याद आ रहा है महाराज की भी क्लास लास्ट में, भगवान सबके सुहृद हैं, वो किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, वो किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते। हर व्यक्ति के हरे कृष्णा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते। वो मेरा नाम बोल रहा है, अरे अजामिल हो अपनी, जब अजामिल को नेग्लेक्ट नहीं करिए तो आप और हमको कैसे नेग्लेक्ट करेंगे? हम अजामिल के समान तो पापी नहीं है हम सब लोग ना। सब भगवान देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में है, बताइए। आप देखिए, जो गंभीरता से नाम उच्चारण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे हृदय में क्या इच्छा है? हम समझ रहे हैं, हम सभी लोग समझ रहे हैं कि भगवान, हम इन भौतिक प्रयासों से सुखी नहीं हो रहे हैं, हम आपकी भक्ति करके सुखी होना चाहते हैं। एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। तो ये एक मन में जो हमारे भावना बनी हुई है कि हम इतनी ही भक्ति कर सकते हैं और उससे अधिक नहीं कर सकते, उस भावना से बाहर आइए। जितना हो सके स्वरूप सिद्ध भक्ति में लगिए, भागवत पढ़िए, नाम जप करिए। दिस विल मेक अस हैप्पी। आगे तो हम अभी और बातें करेंगे, लेकिन आगे की टीका को कल देखते हैं। मतलब अभी तो यहाँ रुक जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। इस श्लोक में
बोलते समय कुछ ऐसा हो गया हो कि किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये हम सब, ये कहानी घर घर की ये घर घर की कहानी है कि सब लोग दुख में लगे पड़े हैं, तो कम से कम आइए कथा सुनिए, सुखी रहिए, विल बी हैप्पी। ओके, एक बात बोल के हम छोड़ते हैं। आप देखो कि अगर कथा नहीं होती है तो हम लोग कितने, सभी लोग अपने घर में डिप्रेस से होते हैं ना, वो एकदम मुंह लटकाए रहते, क्या कर रही है क्या नहीं है कि नहीं। तो ये बात तो परीक्षित महाराज भी कह रहे थे कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, आज तक मैं केवल दुख भोगा हूं, जो पूरे विश्व का राजा, निष्कंटक राजा थे, आज आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूं तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। सो दैट वे विल बी एवर फ्रेश एंड हैप्पी। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।